सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आपके पार्टनर के मन में क्या है। ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोच के देख सकते हैं। जैसे रीडिंग होगी मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी। आप अपने क्रश को सोच के, एक्स पार्टनर को सोच के, करंट पार्टनर को सोच के, अपने हस्बैंड वाइफ को सोच के देख सकते हैं। जैसे रीडिंग होगी मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी। हम देखेंगे उनके मन में क्या है, ये इंसान क्या बोलना चाहते हैं या क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या छुपा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। हम ये सब कुछ चेक करेंगे, डिटेल्स में चेक करने की कोशिश करेंगे डिवाइन को सरेंडर करके। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो उसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे जरूरी नहीं है। जो चीजें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करें, उनके बारे में सोचें कुछ अच्छी बातें, या फिर जो अपने मन में प्रश्न है उसके बारे में सोचें, जिसका आंसर आपको चाहिए उसके बारे में सोचें। अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करें और मुझे भी अलाउ करें ताकि मैं उनकी एनर्जी में टैप इन कर सकूं आपके थ्रू। कैंडल के फ्लेम को देखें और इमेजिन करें अपने पार्टनर के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत आपसे बहुत दिल से आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ है इनके मन में आपको बोलने के लिए। ठीक है, इस रिश्ते में थोड़ी सी नेगेटिविटीज हैं जो कि इनको ऐसा फील हो रहा है। एक मिनट, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटीज इस रिश्ते में ज्यादा है, या तो कोई ब्लैक मैजिक वगैरह है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है स्पेशली, तो इनको लग रहा है कि किसी ने कुछ किया है आप दोनों के ऊपर, आप दोनों को अलग करने के लिए, या फिर ये आपकी मतलब आप दोनों की एनर्जी नहीं है जो कि आप लोग सेपरेट हो रहे हैं। और जो मैरिड नहीं है उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो कि आपके रिश्ते को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा एक ब्लैकिश एनर्जी दिख रही है। ये ब्लैक कोई एनर्जी हो सकती है या फिर कोई एंटिटीज हो सकती है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो, अगर आप लोग को पता है तो कुछ एंटिटीज हो सकती है जो कि इस रिश्ते को हार्म कर रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम किसी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, नॉर्मल कनेक्शन है हमारा, तो कोई लोग हो सकते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आप दोनों कनेक्ट करें। ठीक है, या फिर आप दोनों के अंदर की नेगेटिविटीज जो हैं वो आप दोनों को कनेक्ट करने से रोक रही है। तो इनकी एनर्जी देखा ना आपने, बहुत स्टार्टिंग में बहुत स्पीड में इनकी एनर्जी जो है वो ऐसा लगा कि जैसे कि बहुत सारी बातें हैं इनके अंदर और बहुत कुछ, और अभी जो एनर्जी है वो स्लो हो गई। तो ये इंसान एक ऐसे इंसान है या फिर अभी की एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ पे ये बहुत ज्यादा बेताबी से बात करना चाहते हैं कभी, और कभी खुद को कंट्रोल कर लेते हैं आपके पास आने से। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ओके, नंबर 5 दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर मई का महीना स्ट्रॉन्ग मतलब कुछ स्पेशल हो सकता है। या तो आप दोनों मिले थे, या फिर आप दोनों कुछ ऐसा मई स्पेशल होगा, या फिर सेपरेशन हुआ होगा मई में कुछ लोगों का। ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांगली आप दोनों के बीच में कोई कुछ एनर्जी दिख रही है। या तो ये कोई इंसान है, या कोई आना चाहता है आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ नेगेटिविटीज हैं जो आप दोनों के बीच में है। आप दोनों का बिहेवियर हो सकता है, या फिर कुछ और चीजें हो सकती हैं जो कि आप दोनों के बीच में है। सो ये इंसान, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी जहाँ पे बहुत स्पीड ये पकड़ते हैं कभी कभी कि आज के आज बात कर लेना है, और फिर उसके बाद अपने आप को रोक लेते हैं। अचानक से एनर्जी स्लो हो गई, देख रहे हो ना, मोशन जो अचानक से स्लो हो गई। पहले बहुत स्पीड में ड्रॉप्स गिर रहे थे, बट अभी जो है स्लो हो गई एनर्जी। सो इनको ऐसा लगता है कि स्लोली ग्रेजुअली आपके पास बढ़े और देखे और ज्यादा एब्जॉर्ब करें कि क्या हो रहा है आप दोनों के बीच।
ठीक है। एक लॉस की एनर्जी भी इनकी है, जहाँ पे ये इंसान थोड़ा-सा जैसे सब कुछ खो गया, एक वैसी एनर्जी है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, 1 मिनट। तो यस, मुझे ये दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत आप अपना प्यार का कप हमेशा ही लेके इनके पास खड़े रहे। देखिए यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कुछ ऑफर कर रहे हैं जैसे, है ना। तो इनको ऐसा लगता है कि आपने हमेशा चाहा है कि इंसान समझे आपको, थोड़ा सा ये इंसान चेंज हुए। मे बी आपने इनको बहुत समझाया होगा पहले, बट ये नहीं समझे होंगे। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब अंदर आपके नर्चर एनर्जी ज़रूर है, नर्चरिंग एक एनर्जी, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप थोड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं। बहुत इमोशनल आप नहीं है पहले की तरह, आप थोड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। पहले जो आप इमोशनली इनके साथ कनेक्ट होते थे ना, अब इनको लगता है कि आप प्रैक्टिकली कनेक्ट होंगे इनके साथ। जहाँ नर्चरिंग तो एनर्जी है आपकी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करोगे कि ये इंसान क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप एफर्ट्स लगाओगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत इनको समझाया होगा कि समझ जाओ, संभल जाओ, प्यार अभी है फिर ख़त्म हो जाएगा, या फिर मैं मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा, ऐसा बहुत कुछ आपने बोला होगा इनको। उस टाइम ये इंसान आपकी बात नहीं समझ रहे थे, बट इनको अभी ऐसा लग रहा है कि अभी आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब इतने इमोशनल आप नहीं हैं। मुझे ये इंसान चेस करते भी दिख रहे हैं, आपके पीछे भागते हुए दिख रहे हैं, और ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि इनको कुछ चीज़ होता है ना कि ट्रेन छूट जाती है और हमें पता होता है कि हम ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे, बहुत दूर चली गई है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है, जहाँ पे इंसान भाग रहे हैं आपके पीछे। इनको पता है कि आपको नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी आपके पीछे भाग रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी आपके पीछे भाग रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को बहुत रेड हैंडेड पकड़ा है, आपने कुछ करते हुए, कुछ गलती करते हुए, या तो थर्ड पार्टी के साथ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एकदम फ्रंट टू फ्रंट, फेस टू फेस आ गई आपके, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि इनके एक हाथ में फूल और एक हाथ में मुझे स्वॉर्ड्स दिख रहे हैं, मतलब चाकू कहते हैं ना, वो दिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे ये प्यार दिखा रहे थे आपको, लेकिन अंदर से आपको मे बी बिट्रे कर रहे थे, या फिर आपको तकलीफ दे रहे थे, और ये बातें आपके सामने अचानक से फेस टू फेस हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए दशहरा इम्पोर्टेंट हो सकता है, दशहरा उस टाइम कुछ हुआ होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ मुझे आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे बहुत सारे सर दिख रहे हैं। मे बी ये इंसान मल्टीपल इनके बिहेवियर होंगे, जहाँ बहुत कंफ्यूज होते होंगे इनको देख के, कि इंसान कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, आप इनको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते होगे कि इंसान के इस इंसान का असली नेचर क्या है, वो आपको नहीं पता चलता होगा। ये कभी कुछ, कभी कुछ, कभी बहुत रोमांटिक, और कभी एकदम से अनरोमांटिक हो जाना, या फिर बहुत रूड हो जाना। सो आप इनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते होंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए होंगे इनको लेके, ठीक है। आप अभी तक भी, अगर बहुत साल से भी आप रिश्ते में हैं, तो भी आप इनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए होंगे कि इंसान किस तरह का इंसान है। इनके बहुत सारे बिहेवियर, मल्टीपल बिहेवियर्स आपने देखे होंगे, जो बहुत चेंज होते हैं, बार बार चेंज होते हैं। अच्छा, ये ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पे जब आप का प्यार कम होता होगा ना, तो ये आपका प्यार बढ़ाने के लिए कुछ कुछ ऐसी बातें या कुछ कुछ ऐसे एक्शंस इनके होते होंगे कि आप फिर से इनके लिए पागल हो जाओ। जब आपकी एनर्जी ज़्यादा होती होगी, मतलब आपकी फीलिंग्स बढ़ती होगी, तो ये इंसान एकदम बेरुखे से बिहेव करते होंगे ताकि आपका प्यार कम हो जाए इनके लिए, आप नॉर्मल हो जाओ। बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव मत हो, या फिर बहुत डोमिनेंट मत हो, या फिर बहुत कंट्रोल मत करो इस इंसान को। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये अपने जैसे रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है, और ये जैसा चाहते हैं वैसे आप रहो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। मुझे एक डांसर वाली एनर्जी भी दिख रही है, तो कुछ लोग यहाँ पे डांसर्स हो सकते हैं। एक
बहुत सुंदर पोज दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेटर एक्स दिख रहा है, एम दिख रहा है, टी दिख रहा है, नंबर ओके 11 दिख रहा है। मे बी नवंबर का मंथ में भी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा या फिर कोई स्पेसिफिक होगा, मिलना बिछड़ना या फिर बर्थडे होगा कुछ लोगों का, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप निकल रहे हो धीरे धीरे इनके लाइफ से, धीरे धीरे आप निकल रहे हो इनके लाइफ से और अपने आप को आपने बैलेंस कर लिया है। पहले की तरह आप इनके पीछे पागल अब नहीं हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे निकल रहे हो इनकी लाइफ से, आप छूट रहे हो इनके हाथ से, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये इंसान फिर भी थोड़ा सा और टाइम लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये कनेक्ट करेंगे ना आपसे तो आप इमोशनली इनसे कनेक्ट नहीं करोगे, आप इनके साथ प्रैक्टिकल होंगे। इनको आपका वो इमोशन चाहिए, इनको वो आपका पागलपन चाहिए। ठीक है, जो आप पहले की तरह जो पागल होते थे इनके पीछे, इनको वही प्यार चाहिए। अच्छा, जब आप इनके पीछे पागल होंगे ना तो ये इंसान कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिनसे कि आपका प्यार खत्म कर देंगे। ये मतलब एकदम से ड्रॉप कर देंगे आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को। फिर जैसे भी ये देखेंगे ना कि आपकी फीलिंग्स और इमोशंस ड्रॉप हो गए हैं तो ये फिर कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिससे कि फिर से आप इनके पीछे पागल हो जाओ। ठीक है, सो ये अप डाउन फ्लक्चुएट जो आपकी एनर्जी होती थी अगर, तो ये इंसान इनकी वजह से होती थी, क्योंकि जैसा लग रहा है कि इनके हाथ में रिमोट कंट्रोल था आपके इमोशन का। ठीक है, आपके फीलिंग्स का। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवरात्रि कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, या फिर शिवजी से कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकती है। मुझे बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे दिख रहा है कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को शिवलिंग दे रहा है, या तो ये इंसान आपको छोटा सा कोई शिवलिंग आपको गिफ्ट किया होगा इन्होंने, या महादेव से रिलेटेड कोई चीज़ आपको गिफ्ट की होगी इन्होंने। देख रहे हैं ना, एक एनर्जी जहाँ पे कोई किसी को शिवलिंग दे रहा है, या तो इनकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई है, या फिर महादेव से रिलेटेड कुछ हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, या फिर प्रोटेक्टेड है आप लोग महादेव से, या फिर ये इंसान ने कुछ शिवरात्रि के बारे में आपको कुछ सिखाया होगा, कुछ बताया होगा, या फिर सावन महीना का कुछ इम्पोर्टेंस इनकी वजह से आपको पता चला होगा। कुछ ना कुछ है यहाँ पे शिवलिंग से रिलेटेड। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। ये आप जो निकल रहे हैं ना इनकी लाइफ से धीरे धीरे, ये नहीं चाहते हैं, ये एक्साइटमेंट चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ये एक्साइटेड होना चाहते हैं इनकी लाइफ में। ओके, या तो आपके लाइफ में या फिर इनके लाइफ में कुछ फैमिली लॉस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मे बी, आई एम सो सॉरी, बट या तो कोई एक्सपायर किया है, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे जहाँ पे एक लॉस की एनर्जी है, फैमिली में कुछ हुआ है ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये इंसान मायूस होता ना कि ग्रीफ में है, दुख में है, जहाँ पे ये चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, आपसे बात करना, क्योंकि इनको अपने लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए जो कि नहीं है। थोड़ी सी लॉस वाली एनर्जी, ग्रीफ वाली एनर्जी। ओके, लेटर जी भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेटर एस दिख रहा है, ए दिख रहा है, टी मैंने बोला राइट। नंबर 9 दिख रहा है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, सितंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, या तो डेट ऑफ बर्थ या फिर मिलना बिछड़ना कुछ ऐसा। मुझे आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान घुसने की कोशिश कर रहा है, मुझे ये दिख रहा है। या तो वो आपके साइड से है, या फिर उनके साइड से है, या फिर कुछ ऐसा है जो आप दोनों के बीच घुसने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई तीसरा इंसान या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है जो कि आप दोनों के बीच घुसने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है।
इनको अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा इंसान सेटिस्फाइड नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये एक एक्साइटमेंट चाहते हैं अपने लाइफ में, और इनको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इनकी लाइफ में वो कब खत्म होगी, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक न्यू बॉर्न बेबी की एनर्जी है। सो मे बी इस इंसान का रिबर्थ हो सकता है, रिबर्थ का प्रोसेस हो सकता है, या फिर कोई न्यू बॉर्न बेबी हो सकता है इनके घर पे हो, आपके घर पे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, इंसान मेडिटेशन करते हुए भी दिख रहे हैं। ओके, कुछ क्रियाएं या मेडिटेशन ये इंसान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। चीज़ें बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो। मैंने बोला ना कि कभी ये इंसान बहुत ज़्यादा फास्ट होते होंगे कि बात करना ही है, आज जो हो जाए आज बात करना है, कॉल करना है, और उसके बाद खुद को ये इंसान बैलेंस कर लेते होंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि स्टार्ट जब हम किए थे, हमने स्टार्ट जब किया था उस टाइम बहुत जॉब्स बहुत स्पीड में गिरने लगे थे। तो ये कैसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत उतावले कभी हो जाते होंगे कि मुझे आज बात करना ही है, जो हो जाए, है ना, ईगो को सबसाइड करते हैं, बात करते हैं, ऐसी एनर्जी। और फिर थोड़ी ही देर में अपने आप को समझा लेते होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। ओके, कुछ लोगों का ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, मुझे यूनिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, इसलिए इनके लाइफ में प्रॉब्लम एक साथ बड़ी होंगी। ये ट्रिगर है इनके लिए, डिवाइन ट्रिगर या कुछ कार्मिक ट्रिगर, जिसके चलते इनके जो ट्रिगर्स बढ़ रहे हैं ना, वो इनकी अवेकनिंग के लिए बढ़ रहे हैं। या तो आप जो चेंज हो रहे हैं वो इनकी अवेकनिंग के लिए आप चेंज हो रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान की एक अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, और ये इंसान चेंज हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे इंसान बहुत सरप्राइजली आपके पास आएंगे। यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है ना आपको, जहाँ पे मुझे एक इंसान कहीं दूर देखता हुआ दिख रहा है और दूसरा इंसान उनको किस करते हुए दिख रहा है। ठीक है, सो आपका ध्यान जब कहीं और होगा ना इस इंसान से हट के, तभी इंसान वापस आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब इनसे फोकस जब आप हटाओगे ना, तभी इंसान आएंगे आपके पास, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। वर्क प्रेशर इनके पास बहुत है। अगेन एक एनर्जी है, देखिए कुछ फ्लावर देने की एनर्जी है, या फिर कुछ है जहाँ पे इंसान कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, लेकिन कुछ चीजें रोक रही है, पीछे खींच रही है कुछ चीजें इनको। या तो ये कोई पर्सन है, या तो इनका ईगो है, या कुछ नेगेटिविटीज है, या कोई सिचुएशन है जो कि इनको बढ़ने नहीं दे रहा है आपकी तरफ। इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये इंसान सही पाथ पे आए हैं। एक एरो की एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे इनको लग रहा है ना कि सही पाथ पे चल रहे हैं इंसान, अब जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अगर नेगेटिविटीज को खत्म कर रहे हैं, या फिर कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर चीजों को समझ रहे हैं अगर, तो इनको लग रहा है कि अभी ये सही पाथ पे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, मुझे लेटर सी और के भी दिख रहा है मुझे, यहाँ पे पी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है। ठीक है, वो भी दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए दीपावली भी इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो आप दोनों ने कभी दिवाली मनाई है साथ में, या फिर दिवाली में कुछ मिलना बिछड़ना हुआ है, दिवाली में प्रपोज हुआ है, कुछ मेमोरीज दिवाली के साथ है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक दिए की एनर्जी और एक पटाखे की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है मुझे। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये भले ये स्लो आए इंसान,
भले ये स्लो हो चीज़ें, लेकिन स्टेबल हो, स्टेबिलिटी हो आप दोनों के बीच। अब ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। स्लो है, और स्लो है भी तो ये इंसान बहुत डीपली चीज़ों को समझना चाहते हैं। आपके साथ का कनेक्शन क्या है, आपके साथ नहीं अगर ये इंसान होंगे तो इनकी हालत क्या होगी, आपके साथ रहने से क्या इनको सुकून मिलता है या फिर क्या होता है। सो बहुत डीपली ये कंटेम्पलेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और इनको लग रहा है भले समय लग रहा है, लेकिन ये इंसान जब इस बार जुड़ेंगे आपसे तो अपनी नेगेटिविटीज के साथ ये नहीं जुड़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में था ना, अब वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है जो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को ये इंसान टैकल कर रहे थे, इनको लग रहा है कि अब वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी आपके साथ। क्योंकि अब आप थोड़े से समझदार मतलब इमोशनली आप मैच्योर हो गए हैं। पहले थोड़े से इमोशनली आप इमेच्योर थे, जहाँ पे आपको चाहिए था कि ये इंसान आपके साथ रहे। इनके बिना आपका जीवन नहीं होगा, एक ऐसी एनर्जी अगर आपकी थी तो अब आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। कैंडल मैं रख दे रही हूँ, ठीक है। सो अब आपकी एनर्जी इंसान ऐसा नहीं देख रहे हैं जहाँ पे इमोशनली इमेच्योर हो आप। इनको लग रहा है आप इमोशनली बहुत बैलेंस्ड है, बहुत मैच्योर हैं। और अब इनके जो पास्ट के जो एक्शंस थे ना, जो इनके पैंतरे जो थे, अब नहीं चलेंगे आपके ऊपर, इनको ऐसा लग रहा है। तो इनको लग रहा है कि थोड़ा सा और इनको भी इमोशनली और मैच्योर होके आपके पास आना है, कनेक्ट करना है, ताकि ये आपको कंट्रोल कर पाए। इनको आपको कंट्रोल करना है एक्चुअली। अगर आप इनके हाथ से निकल रहे हो ना, तो इनको दुख ये है कि एक तो ये इंसान इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं होंगे कभी भी आपके बिना, और एक अगर आप पूरी तरह से इनके हाथ से निकल जाओगे तो फिर ये वापस कभी भी आपको नहीं लेकर आ पाएंगे अपने लाइफ में, जहाँ पे ये चाहते कि आप इनके लाइफ में रहो, लेकिन वैसे ही कंट्रोल इनके हाथ में दो आप, और उसके बाद आप इनके साथ रहो, ऐसी एनर्जी है। सो ऐसा कौन सा रिश्ता है जो सिर्फ एक के चाहने से चलता है? वो कुछ दिन ही होता है, कुछ दिन ये इंसान कंट्रोल करेंगे आपको। बाद में आपका मन भी ऐसा हो जाएगा कि बस हो गया, बहुत है ना, बहुत नाच लिया इनके हिसाब से, अब नहीं नाचना। तो ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की मुझे दिख रही है कि आपकी भी ऐसी एनर्जी हो गई है जहाँ पे लग रहा है कि बस अब और नहीं। ऐसा लगता होगा आपको, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद आपको लगता होगा ठीक, कनेक्ट करें, ठीक है, जैसे इंसान चाहते हैं वैसे हम रह लेंगे, कर लेंगे। लेकिन वो एक्ट कर सकते हैं आप, है ना, आप भी एक्ट कर सकते हैं। परमानेंट आप में भी चेंजेस नहीं आएगा जब तक हीलिंग दोनों नहीं कर रहे, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लूप भी दिख रहा है आप दोनों के बीच, जहाँ पे कुछ लूप है, और इनको समझ में आ रही है कि आप दोनों के बीच कुछ लूप है, ठीक है। या तो कुछ चीजें है जो आप लोगों को हार्म कर रही है, इनको ऐसा लग रहा है। या तो कोई ब्लैक मैजिक है, या तो कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, कुछ बिहेवियर है जो कि आप दोनों के रिश्ते को हार्म कर रही है, इनको ऐसा लग रहा है। एक फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे या तो ये इंसान के साथ आप फिजिकली इंटीमेट हुए हैं और वो मेमोरीज इनके दिमाग में है, या तो ये फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे। ओके, सो हम थोड़े से कार्ड्स देखेंगे अब कि क्या ये इंसान बोलना चाहते हैं। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं इंसान? वन मोर टाइम प्लीज। एंड अप्रिशिएटेड की एनर्जी है। आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। अब इनको लग रहा है कि अब आप केयर नहीं कर रहे हो, ये क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। कन्वर्सेशन की एनर्जी है। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, कॉल करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। मैं बोल रही हूँ ना कि जब हमने स्टार्ट किया ना रीडिंग, तो बहुत स्पीड में ड्रॉप्स गिरने लगे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि इंसान बहुत रेडी है बात करने के लिए, बट फिर उसके बाद स्लो हो गई एनर्जी इनकी, फिर बीच में थोड़ी सी फास्ट हुई और फिर से स्लो हो गई। तो ये ऐसे इंसान हैं जो कि खुद को बहुत कंट्रोल अच्छे से कर लेते हैं, और बहुत कंट्रोल है इनका अपने इमोशंस पे, अपने एक्शंस पे। बात करना चाहते हैं, फीलिंग्स में है, बात करना चाहते हैं और फिर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आई मिस आवर इनसाइट्स जोक। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान एक बात करके हंसना, एक फ्रेंड की तरह रहना, एक कुछ भी जोक करना, कुछ भी जोक करना और हंसना, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये मिस कर रहे हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी, द लेसन आई लर्नड फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपने इनको जरूर सिखाया है, और ये आप लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट में था, जहां पे आप दोनों ही दूसरे को लेसन सिखाने के लिए आए थे। कुछ ना कुछ ये इंसान वीडियो देख रहे होंगे, कहीं से गाइडेंस ले रहे होंगे, कुछ ऐसे
लोग हैं जिनसे ये कनेक्ट किए हैं, जो कि इनको जर्नी के बारे में, कनेक्शंस के बारे में समझा रहा है, ठीक है। चेजर की एनर्जी है, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। ये इंसान ऑब्स्टिकल है, ये आपको चेस करना चाहते हैं और ना आपसे भागना चाहते हैं, मतलब ना आपके पीछे भागना चाहते हैं ना आपसे भागना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ऑब्स्टिकल है चेजर की एनर्जी। ओके, ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। जो सिचुएशन चल रही है उसमें ये इंसान टूट रहे हैं अंदर से अब, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनके हाथ से छूट रहे हो, आप निकल रहे हो इनके हाथ से, जो ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। इनको लगता है कि आप इनसे बहुत अच्छे हो, आपको कोई बहुत अच्छे इंसान मिलने चाहिए, या आपने बहुत कुछ इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए हैं जो कि इन्होंने नहीं लगाए हैं। इनको लगता है कि आपके एफर्ट्स जैसे थे वैसे सेम एफर्ट्स आपको भी मिलने चाहिए थे, जो इनसे हुआ नहीं। आपको शायद कोई और अच्छा इंसान मिलना चाहिए था, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी का, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो ऐसी एनर्जी है ना यहाँ पे, जहाँ पे कभी इंसान आपको कुछ समझाते होंगे तो आप नहीं समझते होंगे, आप कुछ समझाते होंगे, ये इंसान नहीं समझते होंगे। दोनों एक दूसरे की बात से मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों एक दूसरे की बात को समझना नहीं चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इनसेपरेबल की एनर्जी है, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। इनको लगता है कि दूरी भी है अगर, तो हम अलग नहीं हो रहे हैं या फिर नहीं हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये प्यार, ये कनेक्शन ऐसा है जो कि दूरी होने के बावजूद भी खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। दूरियां भी इस रिश्ते को खत्म नहीं कर पा रही है, एक ऐसी एनर्जी। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। इनको लगता है कि थोड़ा सा और अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए था इनको, जो कि इन्होंने नहीं किया। अपनी फीलिंग्स को छुपा छुपा के रखे। आप कुछ पूछते होंगे तूने मिस किया मुझे, तो ये बोलते होंगे नहीं मुझे टाइम नहीं मिला, ऐसा कुछ रूड आंसर जिससे कि आपका दिल टूटता होगा। और इनको ऐसा लग रहा है कि अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते थे खुद को ये इंसान, लेकिन इन्होंने किया नहीं, जिससे कि आप बहुत हर्ट हुए हो। और हर्ट हो के आपको लगा कि बस बहुत हुआ और आप हर्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप चेंज हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। डैमेज की एनर्जी है, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। इस सिचुएशन से आप दोनों ही डैमेज हो रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि दोनों बात नहीं कर रहे हैं, अलग है, सेपरेट है, और दोनों ही आप लोग डैमेज हो रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। इनको लगता है कि जो आप चाहते थे वो आपको ये दे नहीं पाए, आपको नेग्लेक्ट किया इन्होंने, इग्नोर किया, अवॉइड किया, हार्ट ब्रेक किया आपका। और इनको लग रहा है कि जो आप चाहते थे, बहुत ज्यादा आपकी चाहत नहीं थी, लेकिन जो थी वो इंसान दे नहीं पाए, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। जो भी हो आप दोनों के बीच, उसको ये इंसान रिलीज करना चाहते हैं पूरी तरह से, लेकिन मे बी ये पूरी तरह से रिलीज नहीं कर पा रहे। कुछ दिन रिलीज होती है चीजें, फिर ये सरफेस होती है, और ये इंसान माफ करना चाहते हैं अपने आप को, जो इन्होंने आपके साथ किया, जो आपने इनके साथ किया, जो भी चीजें आप दोनों के बीच में हुई, उन सबको इंसान भूलना चाहते हैं, माफ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो यस, ब्यूटीफुल एनर्जी इनकी है, जहाँ पे ये इंसान कुछ सीख रहे हैं और कुछ ग्रो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।